सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की ताजा तरीन फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी के साथ। आज की खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक, अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर भदोही कोतवाली पुलिस ने रविवार को अवैध बूचड़ खानों पर कड़ी कार्रवाई की है। रविवार की भोर में ही भदोही शहर इंस्पेक्टर सैदानंद पांडे ने दलबल के साथ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया था, साथ ही कई पशुओं को भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से हड़कंप मचा रहा। उधर जिलाधिकारी शैलेश कुमार के निर्देश पर पहुंचे भदोही तहसीलदार मिश्रीलाल चौहान ने पुलिस बल के साथ कई मकानों को सील किया है। अवैध बूचड़खानों को लेकर भदोही कोतवाली पुलिस की अब तक की यह बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। उधर बरामद जानवरों को आश्रय स्थल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अब तक दर्जनों बार अवैध बूचड़खाने को लेकर हुई कार्रवाई से कई लोगों के रोजी रोटी भी समाप्त हो गई है। कई परिवारों के सामने भूखमरी जैसे हालात भी बन गए हैं। ऐसे लोगों के लिए इस कौम के हितैषी बताने वाले नेता भी आगे नहीं आ रहे हैं, जबकि चुनावी मौसम में शहर के कसाई टोले में ऐसे नेता अपना जमावड़ा बना लेते हैं। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। आगे चल रही ट्रेलर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे पीछे चल रही ट्रक ट्रेलर के पीछे जा घुसी। हादसे में ट्रक में सवार खलासी की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं ट्रक का चालक बाल बाल बच गया है। केबिन में फंसे खलासी को मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया था। हादसे के बाद गिराई इलाके में अफरा तफरी फैल गई थी। हादसा रविवार की सुबह का बताया गया है। बिहार से एक ट्रक सीमेंट लेकर कौशाम्बी की ओर जा रही थी। ट्रक बिल्लौर निवासी 20 वर्षीय सानू चला रहा था। इसी ट्रक में टुन्नी नामक युवक भी सवार था, जो कुछ दिन के लिए खलासी के पद पर सौखिया आया था। ट्रक जैसे ही गिराई के पास पहुंची, तभी आगे चल रही ट्रेलर के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दी, जिससे सीमेंट लदी ट्रक ट्रेलर के पिछले हिस्से में जा घुसी। मौके पर ही ट्रक में सवार टुन्नी नामक युवक की मौत हो गई थी। ट्रक का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए हाईवे पर खड़ी ट्रक को हटाते हुए आवागमन को बहाल कराया था, जबकि चालक ट्रेलर लेकर मौके से फरार हो गया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के देवाजितपुर ग्राम सभा में बना नाला पूरी तरह गंदगी से पट गया है। मानक को दरकिनार कर बनाया गया यह नाला अपना वजूद खो चुका है। क्षतिग्रस्त व गंदगी से पटे नाले की वजह से बस्ती के रास्ते पर बदबू व गंदा पानी फैला रहता है, जिससे देवाजितपुर ग्राम सभा के रहवासियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। गंदगी के चलते मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है। गंदे पानी के बदबू से घरों में रहना भी दुश्वार हो गया है। इलाके के हीरालाल, शीला, रानी, उर्मिला, अरुण जैसे ग्रामीणों ने बताया कि इस नाले की समस्या को लेकर कई बार ग्राम प्रधान को अवगत भी कराया गया, लेकिन ग्राम प्रधान ग्राम सभा वासियों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनकी शिकायतों पर गौर नहीं कर रहे हैं, जिससे नाले की यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। देवाजितपुर ग्राम सभा के रहवासियों ने खंड विकास अधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए समस्या के समाधान कराए जाने की मांग की है। भदोही से सटे रामपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे की धमक भदोही शहर तक पहुंची थी। श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो ट्रक से टकरा गई है। हादसे में 6 दर्शनार्थी घायल हो गए थे, जिसमें 3 की हालत गंभीर थी। आनन फानन में इन तीनों गंभीर दर्शनार्थियों को भदोही शहर के इंदिरा मिल जमनीपुर के एक निजी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बोलेरो सवार दर्शनार्थी विंध्याचल से दर्शन कर भदोही होते हुए अंबेडकर नगर जनपद के इब्राहिमपुर अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहां रामपुर के यादव नगर तिराहे के पास खड़ी एक ट्रक में बोलेरो जा घुसी,
जिसमें 6 लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को इंदिरा मिल के निजी अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने आलोक वर्मा, फूला देवी व गुड़िया वर्मा को मृत घोषित कर दिया था। वहीं सुभाष वर्मा व मंजू वर्मा का इलाज इंदिरा मिल के निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि हालत अधिक गंभीर होने पर अभिराज वर्मा को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। हादसे के बाद इंदिरा मिल के निजी अस्पताल के सामने भारी भीड़ जमा हो गई थी। भदोही व रामपुर की पुलिस भी पहुंच गई थी। सुरियावा के पट्टी बिजाव गांव में शिक्षा परिवर्तन प्रतिभा प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में कक्षा 4 से 8 तक के 220 बच्चों ने प्रतिभाग किया था। 30 प्रश्नों का उत्तर बच्चों को 1 घंटे में देना था, जिसमें सामान्य ज्ञान से जुड़े प्रश्नों के पेपर आए थे। पट्टी बिजाव इलाके में आयोजित शिक्षा परिवर्तन प्रतिभा प्रतियोगिता के आयोजक राकेश पाल ने बताया कि बच्चों को शिक्षा में प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है। इस प्रतियोगिता में सिर्फ पट्टी बिजाव गांव के ही बच्चों को शामिल कराया गया था, जहां शिक्षा परिवर्तन प्रतिभा प्रतियोगिता में बच्चों ने खूब दिमागी कसरत की। प्रतियोगिता को संपन्न कराने में धीरज पाल, सुनील बिंद, पिंटू साव, दिनेश गौतम आदि मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर भदोही जिले में गुमशुदा व्यक्तियों के लिए ऑपरेशन तलाश चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को सुरियावा व दुर्गागंज थाने में एक बैठक आयोजित की गई थी। दुर्गागंज व सुरियावा कोतवाली में भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्रा ने गुमशुदा व्यक्तियों के परिजनों के साथ बैठक करते हुए फीडबैक दिया है और टेलीफोन नंबर भी अपडेट कराए गए हैं। सुरियावा कोतवाली इलाके के तेज सिंहपुर, कनकपुर व चकचंदा से 3 लोग लापता थे, जिनकी बरामदगी की गई थी। गुमशुदा व्यक्तियों के परिजन पुलिस की इस कार्रवाई से काफी खुश नजर आए। इसी तरह दुर्गागंज थाने में भी भदोही सीओ अशोक कुमार मिश्रा ने गुमशुदा व्यक्तियों के परिजनों के साथ बैठक की थी। साथ ही लोगों से अपील भी की गई है कि अगर कोई भी गुमशुदा हो तो फौरन इस बात की जानकारी पुलिस को दे और गुमशुदा व्यक्ति कहीं नजर आए तो भी तत्काल नजदीकी थाने व हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दी जा सकती है। इस मौके पर सुरियावा इंस्पेक्टर अजीत कुमार श्रीवास्तव, दुर्गागंज प्रभारी निरीक्षक विजय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। रविवार को भदोही जिले में पीएम के मन की बात कार्यक्रम का जगह जगह आयोजन किया गया था। देवनाथपुर बाजार से सटे श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र, श्री राम जानकी मंदिर व नई बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। सुंदरवन के श्री राम जानकी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम माता राजलक्ष्मी मंदा की देखरेख में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष अनुरुद्ध त्रिपाठी रहे। इसी तरह नई बाजार में राजीव मदनवाल के प्रतिष्ठान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात सुनी गई। दोनों स्थानों पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राम जानकी मंदिर परिसर में एलईडी टीवी लगाई गई थी। मंदिर की पीठाधीश्वर माता राजलक्ष्मी मंदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को लेकर भव्य तैयारियां की थी। नई बाजार कार्यक्रम में नंदलाल यादव, प्रदीप दुबे, रवि जायसवाल, बाबू सोनकर जैसे तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। रविवार को जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने औराई व भदोही ब्लॉक के स्वास्थ्य उपकेंद्रों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की हकीकत भी परखी है। भदोही ब्लॉक के स्वास्थ्य उपकेंद्र उजेठा, अवसानपुर, ममहर व औराई के गिरबड़ा गांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। उजेठा में साफ सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई है। अवसानपुर में भी साफ सफाई व्यवस्था बदहाल मिली है। एएनएम मुख्यालय पर निवास नहीं करती हैं। ममहर में भी सफाई व्यवस्था की हालत खराब रही। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गिरबड़ा गांव के निरीक्षण में 86 मरीज देखे गए थे। साथ ही सीएमओ ने स्टाफ बुक का भी अवलोकन किया था। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन भदोही जिले में लगातार जारी है। पिछले कई दिनों से भदोही जिले के अलग अलग स्थानों पर शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को विजयदशमी मेला मैदान में भी संघ का शताब्दी वर्ष मनाया गया। संघ के जिला प्रचारक कमलेश के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां डॉक्टर केवी हेडगेवार
व MS गोलवलकर के चित्र पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। कार्यक्रम के दौरान आयोजित बैठक में समाज को समरसता से जोड़ने पर चर्चा की गई। इस मौके पर दिलीप गुप्ता, नंदलाल यादव, सच्चिदानंद, विनय उमर आदि मौजूद रहे। औराई ब्लॉक के मवैया हरदोपट्टी गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने सत्संग का आयोजन किया था। LED टीवी के जरिए मौजूद लोगों को सत्संग सुनाया गया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा कहे गए सत्संग को सुनने के लिए लोग काफी देर तक सभा में डटे रहे। टीवी के जरिए रामपाल जी महाराज ने पवित्र ग्रंथों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। सत्संग कार्यक्रम में सत्येंद्र दास, हरि नारायण, उदय प्रताप, रामराज आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के मिर्जापुर रोड के एक प्रतिष्ठान में आम आदमी पार्टी की ओर से एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार यादव कर रहे थे। बैठक में अशोक कुमार यादव ने बताया कि 12 नवंबर से 24 नवंबर तक पार्टी की ओर से रोजगार दो, न्यायिक न्याय दो पद यात्रा निकाली जाएगी। सभी कार्यकर्ताओं से इस पद यात्रा में शामिल होने की अपील की गई है। कहा कि यह पद यात्रा अयोध्या के सरयू तट से शुरू होकर प्रयागराज के संगम तट पर पहुंचकर समाप्त होगी, जिसकी अगुवाई उत्तर प्रदेश व सांसद संजय सिंह करेंगे। बैठक में पवन तिवारी, कमलेश कुमार गौतम, सोहन लाल, विनय कुमार, पवन सिंह, अरुण पासवान आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के कंसापुर में मौजूद समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर संत शिरोमणि नामदेव की जयंती मनाई गई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव समेत हृदय नारायण प्रजापति, श्यामला सरोज, अंकित पांडे, शैलेश सिंह, धर्मेंद्र मिश्रा जैसे तमाम सपाइयों ने पिछड़ों, दलितों, गरीबों तथा शोषितों को जागरूक करने वाले संत शिरोमणि नामदेव जी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके जीवनी पर प्रकाश भी डाला था। साथ ही सपा कार्यालय से ही PDA साइकिल यात्रा को जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने सपा का झंडा दिखाकर रवाना किया था। ज्ञानपुर से PDA यात्रा गोपीगंज के लिए रवाना की गई थी। अचानक 70 वर्षीय एक बुजुर्ग कुत्ते की तरह भौंकने लगे। परिवार के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे तो मौत हो गई। यह मामला औराई कोतवाली इलाके के कठारी का है, जहां 70 वर्षीय श्यामलाल अचानक कुत्ते की तरह भौंकने लगे। रविवार की शाम अचानक 4 बजे श्यामलाल इस तरह की हरकत करने लगे और तबीयत बिगड़ गई, जहां उनकी पत्नी शर्मिला व बहू रागनी एक निजी अस्पताल लेकर पहुंची थी, जहां निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन आनन फानन में एम्बुलेंस से औराई ट्रामा सेंटर लेकर पहुंचे थे, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि बुजुर्ग को पागल कुत्ते ने काटा है, जबकि परिवार को इस बात की जानकारी नहीं थी। हालांकि इस दौरान सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज भी शुरू किया था, लेकिन श्यामलाल की मौत हो गई। ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने बताया कि समय रहते अगर रेबीज का इंजेक्शन लग जाता तो जान बच सकती थी। गोपीगंज के तिलंगा के तिलेश्वरनाथ मंदिर पर दर्शन करने आए एक श्रद्धालु को पागल कहते हुए कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया है। श्रद्धालु को गंभीर चोटें आई हैं। उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज में कराया गया है। श्रद्धालु की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने गोसाईपुर निवासी भैयर गोसाई, ताड़क गोसाई समेत एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भवानीपुर निवासी रामचरण यादव ने बताया कि वह तिलंगा के तिलेश्वरनाथ मंदिर पर सुबह 8 बजे दर्शन करने आए थे, जहां यह सभी विपक्षी मौजूद थे और पागल कहते हुए उसे गाली गलौज देने लगे। विरोध करने पर लाठी डंडे से मारा पीटा गया है। पिटाई से उसे गंभीर चोटें आई है। फिलहाल पुलिस ने 2 नामजद सहित एक अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सोलर लाइट से प्राचीन हनुमान मंदिर जगमगा उठा है। कोयरौना इलाके के वारीपुर में मौजूद यह प्राचीन हनुमान मंदिर शाम होते ही अंधेरे के आगोश में समा जाता था, जिससे श्रद्धालुओं को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता था। वारीपुर इलाके के लोगों ने भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद से प्राचीन हनुमान मंदिर पर सोलर लाइट लगवाए जाने की मांग की थी। बताया था कि खासकर बारिश के मौसम में मंदिर पर आने वाले श्रद्धालुओं को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। अब मंदिर सोलर लाइट से जगमगा उठी है। लाइट लगने पर इलाके के विनोद शुक्ला, मूलचंद दुबे, ओम प्रकाश तिवारी,
केवला शंकर दुबे, रुद्रपति दुबे जैसे लोगों ने सांसद के प्रति आभार जताया है। अनमय कुमार यादव के जन्मदिन पर माता, पिता, दादा, दादी समेत पास पड़ोस नात रिश्तेदारों ने ढेर सारी बधाई दी है। औराई के उगापुर बिजवा निवासी राजन यादव और कविता देवी के 5 वर्षीय बेटे अनमय कुमार यादव का जन्मदिन परिवार के लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। केक काटकर लंबे उम्र की कामना करते हुए लोगों ने उपहार भी भेंट किया है। अनमय कुमार के दादा दल्लूराम यादव, दादी पत्ती देवी समेत छोटू यादव, मोहनलाल यादव, कल्लू यादव, लल्लन मौर्य, राजेश उपाध्याय जैसे तमाम लोगों ने जन्मदिन की बधाई दी है। भदोही जिले के किसी भी इलाके की खबरें आप हमें भेज सकते हैं। इसके लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं या फिर भदोही शहर के चौरी रोड बड़ी बाग के पास बूढ़ा पट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर आकर मिल सकते हैं। सत्यम न्यूज की खबरों को लेकर आप अपनी राय भी हमें दे सकते हैं। आपके एक एक कमेंट का हमें इंतजार रहता है। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी की दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें